तो अरे बहुत अच्छी मूवी लगे चल, हो सकता है वो गलत मिल जाए। बस कभी ऐसा मौका आ जाए तो आत्मविश्वास से उस चीज को मना कर देना, आत्मविश्वास से उसको साफ मना कर देना, नहीं नहीं आप ही बदल जाओ, हम तो इस तरह की लाइफ में कभी नहीं पड़े। फिर भी बहुत प्रलोभन करे, मानव स्वभाव है, कभी एक मिनट के लिए आप उसकी बातों में आने लगो तो कुछ मत करना। मेरा एक एक्सपेरिमेंट क्या करना, आंख बंद कर लेना 5 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए आंख बंद कर लेना? 5 बंद कर सकते हो, 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए आंख बंद करो। अपनी माँ को याद करो, अपनी माँ को याद करो जब आप कल या परसों या बस बोलो अब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जब घर से चले थे आप और माँ ने आशीर्वाद दिया था आपको, माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, विदाई के आंसू थे, मन बहुत भावुक था, चलते टाइम करी थी बेटा ध्यान रखना, खाना ठीक से खाना, पिताजी कह रहे थे बेटा पैसे की चिंता मत करना, और आप भी भावुक हो रहे थे। वो दृश्य याद कर लेना 5 सेकंड में, तब आप आँख बंद। मैंने एक्सपेरिमेंट 13 साल से कर रहा हूँ मैं, और मैं दावे से कहता हूँ जब आप डिग्री लेके यहाँ से जाओगे, हम आपका विदाई सम्मेलन करेंगे, आप में से कुछ विद्यार्थी आगे जरूर कहेंगे कि सर हमें वो बात याद आ रही है, हमें एक मौका ऐसा मिला था, एक व्यक्ति हमें मिला था, उसने हमको बदलाने की बहुत कोशिश की थी, हमने क्या किया, आँख बंद कर ली, रुमाल हाथ में रख लिया, माँ की याद की है, 2 आंसू आँख में आए, 2 आंसू दिल में आए, हम उस दुर्घटना से बच गए, उस संकट से बच गए, क्योंकि जो माँ है वो देवी है। मैं बड़े दावे से कहता हूँ 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद जब बड़ी से बड़ी डिग्री लेके कभी घर पे जाएंगे तो आपको आपकी बुआ कहेंगी या आपकी चाची कहेंगी कि हमने भाभी से बहुत कहा था, भाभी घर में त्योहार आ रहा है, नई साड़ी ले लो, हम नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत साड़ी है, मुझे नहीं चाहिए साड़ी, बहुत साड़ी है। जबकि वास्तविकता ये थी कि माँ पुरानी साड़ी पहनती रही 3-4 साल, क्योंकि उसको बच्चों को नया ब्लेजर दिलवाना था, नया सूट दिलवाना था, बच्चों को टाई दिलवाना थी, उनकी किताबें दिलवाना थी। पिताजी आपसे कभी नहीं कहेंगे बेटा परेशानी है, कल से ही आपके पास फोन आना चालू हो गए होंगे, तो पेरेंट्स यहाँ पे जब जाएंगे वो यही कहने वाले हैं, पिताजी कहेंगे बेटा पैसे की चिंता मत करना। जब कभी फोन आएगा पिताजी का एक ही चीज कहेंगे, वो एक ही चीज खाना चाहेंगे, वो एक ही चीज बेटा पैसे की चिंता मत करना, तुम जितना पैसा कहोगे हम भेज देंगे। जबकि आपको या आपके भाइयों को बहनों को पता है कि पिताजी इतनी मुश्किल से पैसा अपना पेट काट के हमको भेजेंगे तब हम पढ़ पाएंगे। और माँ क्या कहेगी, माँ से फोन करके देख लेना, आज शाम को भी, कल भी देख लेना, 15 दिन बाद भी देख लेना, माँ की बेटा दूध पिए था ना, आज खाना ठीक से खा लिया था, भूखी तो नहीं रही बेटा, कुछ अच्छे फल लेके खा लेना। माँ बस उस माँ की सूरत याद करोगे आप कभी गलत रास्ते। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, पेरेंट्स को ये वादा करता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आप तो 2 दिन बाद घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप यही मान के चलिए कि आप इस घर में एक ऐसे मंदिर में बच्चों को छोड़ के जाना है जहाँ के पूरा का पूरा मैनेजमेंट, आने वाले चांसलर साहब, प्रो चांसलर मैडम, हमारे सीओ यंग सीओ देवान सिंह जी और पूरा स्टाफ आपकी कमी को पूरा करने में कोई और कसर नहीं। रात को 12 बजे भगवान न करे कभी कोई तकलीफ आ जाए, 12 बजे प्रिंसिपल अपने पेरेंट्स को फोन मत लगाना कि पापा ये बहुत बड़ी तकलीफ आ गई है, आप तो प्रोफेसर अखिलेश द्विवेदी को लगा देना, प्रोफेसर गौरव चौन को लगा देना, प्रोफेसर अर्चना द्विवेदी को लगा देना, प्रोफेसर फूल सिंह को लगा देना, इवन आप किसी को भी कॉलेज में लगा देना जिनके नंबर है, मॉक ड्राइव करके देख लेना, मॉक ड्राइव जानते हैं करके देख लेना, क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको। क्योंकि बच्चा किस तरह की परेशानी हो नहीं रहो, 10 मिनट के अंदर हमारा कोई प्रतिनिधि पहुंचेगा या मैं खुद पहुंचूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बस मैं पेरेंट्स को बार बार यही पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप ऐसी जगह बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमारा पूरा स्टाफ, उनके सीनियर्स तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। को प्रगति करने से कोई नहीं रुक सकता। समय का ही तो प्रबंधन करना है, जो हमारी दिनचर्या है उसमें हमें ऐसा शेड्यूल बनाना है कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वयं के विकास का, आध्यात्मिक विकास का, शारीरिक विकास का भी ध्यान रखें।
यदि आप 6 बजे उठते हैं और आप योगा नहीं कर पाते हैं तो पौने 6 बजे उठ लीजिए, 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उस 15 मिनट में जो पाएंगे वो दिन भर आपको स्फूर्तिदायक रहेगा। समय प्रबंधन का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। 1989 में हमको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिला। तो जैसे हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ के कोऑर्डिनेटर जो हमारे थे, जैसे आपके कोऑर्डिनेटर अर्चना मैडम है, ऐसे हमारे पास में बॉब मेरिडिथ करके एक कोऑर्डिनेटर थे अमेरिकन। उन्होंने, हम 25 इंजीनियर गए थे इंडिया से, हमको रिसीव किया, बहुत सारी बातें बताई अमेरिका के बारे में, और बोले कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिका के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ के आए होंगे, पता लगा के आए होंगे। यहाँ पे समय प्रबंध का बहुत ध्यान दिया होगा। जो आपकी आइटिनरी बनेगी, दिन भर का शेड्यूल हम देंगे, उसमें आप पढ़ेंगे कहीं लिखा होगा 7:13, कहीं लिखा होगा 8:44, कहीं लिखा होगा 9:17, और उस समय का आप पालन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी कभी किसी कार्यक्रम में आप 1 मिनट लेट हो गए, कितने लेट हो गए? 1 मिनट लेट हो गए, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि यू आर लेट बाय 1 मिनट, हम कहेंगे यू आर लेट बाय 60 सेकेंड। कितनी लेट हो गए? 60 सेकेंड। एंड 60 सेकेंड्स जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको जानने के लिए पीटी उषा की जीवनी पढ़ लीजिए। पीटी उषा का ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल 1/100 सेकेंड से चला गया। तो करना क्या है? जीवन में समय का मैनेजमेंट। और प्रबंधन कैसे करना है? बुद्धिमत्ता से प्रबंधन करना। ये नहीं कि हमने बहुत मेहनत की, सर ने बताया मेहनत करना चाहिए, तो हमने 10 किलो का पत्थर इधर लगा, फिर 10 किलो का इधर पत्थर रखा, शाम को आए, सर बहुत थक गए। नहीं, ऐसी मेहनत नहीं चाहिए। बुद्धिमत्ता से ये कार्य से सफलता मिलती है, और उस सफलता से भाग्य बनता है। और वो बुद्धिमत्ता कैसी? समय प्रबंधन। दूसरा बच्चों, एक और चेतावनी भी दूंगा, सीख भी दूंगा। और इस यूनिवर्सिटी में मुझे 13 साल हो गए, और इस 13 साल से मैं बराबर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और हर साल मेरी खुशी में वृद्धि होती रहे। आज मैं 72 साल का नवयुवक हूँ बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और आप लोगों के बीच में रहकर मेरे में भी उतनी स्फूर्ति अनुभव करता हूँ। शरीर से कमजोर होगा जितना कि आप महसूस करते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट में जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जब भी मैं ओरिएंटेशन में बच्चों से मिलता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि भोपाल बहुत सुंदर है। अभी डॉक्टर साहब जब हमारे और गेस्ट के साथ बैठे थे तो भोपाल की सुंदरता की बातें हो रही थी, और लोग कह रहे थे कि भोपाल में 2-4 साल रहता है, सर्विस करने आता है, तो यही मकान बना के परमानेंट रह लेता है, क्योंकि भोपाल बहुत सुंदर है। भोपाल शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे शिक्षा के अनुपम अवसर हैं। भोपाल में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए, सम्मिलित होने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप विद्यार्थी रह के भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भोपाल में रह के भाग ले सकते हैं। भोपाल की 99% जनता बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह से जो 1% लोग हैं, या 1000 में 1 लोग हैं, या लाख में 1 लोग ऐसे हैं, ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है उनसे कभी आपकी भेंट तो नहीं, मैं कहूँगा मुठभेड़ हो जाए, वो कभी आपको कहीं मिल जाए। ज़्यादातर लोग आपको सहयोगी मिलेंगे, ज़्यादातर लोग आपकी हेल्प करने के लिए मिलेंगे, लेकिन 1000 में से 1 व्यक्ति ऐसा जरूर है जो कि समाज के लिए अनुकूल नहीं है, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाता। और कभी वो व्यक्ति आपको मिल जाए, कभी छात्र के रूप में मिल जाए, कभी छात्रा के रूप में मिल जाए, कभी अभिभावक के रूप में मिल जाए, कभी कोई बहुत प्रलोभन देने के रूप में मिल जाए, कभी भी उसकी बातों में मत आना, कभी भी उसकी बातों में मत आना। लेकिन हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रलोभन दे जिससे आपका मन दौड़ने लगे, यार इतना सा करने में क्या बिगड़ता है। आपको बोलेगा IAS कॉलेज में पढ़ते हो, हम सुना बहुत अनुशासन, बहुत अनुशासन। अरे कुछ तो आजाद रहा करो यार, बाहर लाके एक सुट्टा तो लगा लो। आप कहोगे नहीं साहब, मैं मेरे IAS का पढ़ा रहे भाई, एक सुट्टा लगा के देखो। मुझे बड़े दावे से कह सकता हूँ आप में से कोई प्रभावित नहीं होगा उससे, लेकिन भगवान ना करे कोई एक छात्र भी कभी प्रभावित हो गया और एक सुट्टा उसने लगा लिया, गलत रास्ते पे जाने का ब्लेम नहीं। कोई छात्र
को नमन करता हूँ कि महोदय आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को भेजा है जहाँ हम बड़े दावे से कह सकते हैं, एक पेरेंट्स के नाते कह सकते हैं, एक प्रोफेसर के नाते कह सकते हैं, और जो मैंने 13 साल में, मुझे 13 ईयर्स यहाँ पे हो गए हैं, उस वातावरण को अनुभव करके कह सकते हैं कि आपकी चॉइस राइट चॉइस। आज आप यहाँ से जब जाएंगे तो बच्चे की, बच्चियों की बिल्कुल फिक्र करना छोड़ दें। जितनी फिक्र आप अपने घर में करते थे,